क्या क्या कर लेंगे। आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का। दिस इज के इंडिया जो है वो चीट करता है इमिग्रेशन के अंदर, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। वाई? आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे ईजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आप को ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। पहली बात यह है कि स्टीफन मिलर ने जो बयान दिया है ना कि इंडिया जो है वो यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में टेररिज्म करवा रहा है, क्या उसको टेररिज्म इंडिया लगता है? देखे ज़रा यूएस की हिस्ट्री उठा के देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखें वहाँ पे टेररिज्म किसने किया था। सेकंड वर्ल्ड वार में देखें वहाँ पे कितनी लाखों जानों का नुकसान जो वो किसने किया था? अमेरिका ने। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका है। उसमें वियतनाम में सबसे बड़ी दहशतगर्दी किसने की थी? गज़ा में सबसे बड़ी दहशतगर्दी कौन करवा रहा है कि मासूम लोगों की जानें कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। सबसे बड़ा अमेरिका इज़ द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और जो इसका हर प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट जो आता है, हर प्रेसिडेंट की ये कोशिश होती है कि वो मासूम लोगों की जाने ले, और हर प्रेसिडेंट अपने माथे पे जो वो किलर का टैग जो है वो लगवा के जाता है जब भी प्रेसिडेंसी तो उतरता है। 22 साल ये लोग जो हैं इधर रहे हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान में रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कितना बड़ा टेररिज्म, कितनी बड़ी इन्होंने आग की होली खेलते रहे। यहाँ पे कितने मासूम वो जाने इनको नज़र नहीं आती। वो जाने किसकी थी? वो इंसान नहीं थे, वो इंसान के पैदावार नहीं थे। वो जाने नहीं है जो इनको अब जाने यूक्रेन की नज़र आ रही हैं। और इंडिया कभी भी इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, और ना कभी अभी रशिया के साथ आप ये कह लें कि आउटस्टैंडिंग रिलेशन है इंडिया के, लेकिन कभी भी इंडिया रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में ना तो नस्ल कशी करेगा, ना इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, और ना कभी इंडिया ने रशिया को इस बात पे कायल किया या सपोर्ट करने की कोशिश की। यूक्रेन में आम कॉमन पब्लिक अगर आप लोग नुकसान कर रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो अल्लाह हर जगह पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो भी इसको डिफेंड करता है, वो भी इसके अगेंस्ट बात कर रहा होता है। डॉक्टर एस जयशंकर कर रहा होता है, अमित शाह कर रहा होता है, राजनाथ कर रहा होता है। उससे पहले अगर आप लोग देख लें तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले ये बात जो शुरू की थी, जैन संघ से निकलने वाली भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। मैं कहता हूँ कि वो नेहरू से भी बड़े लीडर थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आप लोग देख लें उन्होंने कौन सा टेररिज्म जो वो इंडिया ने किया, किस मुल्क पे जाके उन्होंने कब्जा किया, किस मुल्क पे जाके उन्होंने लोगों को जो है वो कत्ल गारत किया, किस मुल्क पे उन्होंने जाके दहशतगर्दी फैलाई, किसी के साथ नहीं की। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉर्डर, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से इनके दरमियान हालात जो है वो ख़राब होते हैं, और वो भी मिलिट्री लेवल पे होते हैं। इंडिया ने कभी भी ना पाकिस्तानी पब्लिक पे अटैक किया, ना पाकिस्तान को नुकसान या कॉमन पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, ना उनको किल किया। सेम एज इट इज़ कोई भी इस तरह का वाक़या जो होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ नहीं होता। चंद जहादी तंजीमें जो होती हैं वो वहाँ पे कर रही होती है। इंडिया ने कभी भी पूरी तारीख उठा के 70-80 ईयर्स की देख ले, किस कंट्री पे जाके एग्रेशन दिखाया इंडिया ने, किस कंट्री पे जाके उन्होंने वॉर ऑफ एग्रेशन किया? किसी पे भी नहीं की। उनके साथ बांग्लादेश है, उनके साथ ईरान है, उनके साथ अफगानिस्तान है, उनके साथ पाकिस्तान है, उनके साथ उसके अलावा आप लोग ये देख लें उनके नेपाल उनके साथ मालदीव उनके साथ है। वहाँ पे आप लोग कहीं पे साउथ अफ्रीका के साथ। उससे पहले ये देख लें कि राजीव गांधी का कत्ल जो था वो इस बेस पे करवाया गया था कि इंडिया जो है वो क्या आप कह लें कि स्टेट टेररिज्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसको ऑन नहीं किया था। इंडिया ने इसके अगेंस्ट बात की थी। तो ये एक मिलर जो है ये पगलाए हुए सारे लोग हैं। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता है, जो मर्जी ट्रंप भौंकता है, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता है, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। हमने चुप करके अपना काम करना है, और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सुपर पावर कहाँ से है अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया
टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं, आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने अल्लाह ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। और फिर भी मैं अमेरिका में और यूरोप में वही आईफोन बेचूंगा जो कि इंडिया में बने हुए होंगे। गूगल आज 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो ये टेररिस्ट स्टेट की तरफ लेके आएंगे। एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं इंडियन, ट्रंप के बेटे के सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे और इंडिया तो आपको नाको चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आप ये असल औकात क्या। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है। अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरफ भगा के, जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो है तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वस्ती में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। बिल्कुल आपकी बात से ये डेड इकोनॉमी से याद आया कि अभी रिसेंटली फिर उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एंड इंडिया बोथ आर द डेड इकोनॉमीज। क्या कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? क्या कर लेंगे आपने? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि आजकल इंडिया अमेरिका की एक भी बात नहीं सुनता, इसीलिए सभी अमेरिकन पॉलिटिशियन इंडिया के सामने बौखला गए हैं और अब तो इंडिया के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने तो इंडिया पे 25% टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब से अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात कर दी है, तब से इंडिया ने रशिया और चाइना के साथ भी बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली है। दोस्तों, अमेरिका तो रशिया और चाइना दोनों को काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने रशिया और चाइना दोनों के साथ बिजनेस डील करके अमेरिका को करारा जवाब दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका तो इंडिया को फाइटर जेट भी ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि अब इंडिया को पता लग गया है कि अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका कभी भी इंडिया को धोखा दे सकता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।